ओम शांति। स्वागत है सभी का बुक रीडिंग सेशन में। हम सभी एकाग्र हो जाते हैं अपने स्वरूप पर और अपने आत्मिक कल्याण के लिए बाबा की प्रेरणाओं से जो बुक बाबा पढ़वा रहे हैं उसका गहराई से चिंतन मनन और अपने कल्याण अर्थ जो बात आत्मिक उत्थान के लिए आवश्यक होगी उसे हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे। तो बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। और बाबा की छत्र छाया में सुनते हैं यू कैन हील योर लाइफ बुक के आवश्यक बिंदु। तो कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 पेज 71, चैप्टर 6 पेज 71 पर। तो टॉपिक चल रहा था कि हमें सबसे पहले अपने आप से प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो उस प्रतिज्ञा करने में कुछ कहा था कि मैं की आवश्यकता को छोड़ने के लिए हम तैयार हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसका अभाव है, ये मैं इसकी जरूरत को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। पहले अपने आप से ये अपने आप से कहना है, मानना है। फिर आगे ऑथर कहती है हम अपने आसपास जो जाले बुनते हैं, जाले मतलब संकल्पों की जो रचना करते रहते हैं, जाल उसको कहेंगे जो नेगेटिव संकल्प या व्यर्थ संकल्प बार बार करते हैं, उसको कहते हैं जाल। उन्हें खोलने की आवश्यकता होती है। यदि आपने किसी धागे को खोलने की कोशिश की है तो आप जानते हो कि खींचने और जोर देने से वह उलझता है, तो आप बहुत धैर्य से आपको खोलना पड़ता है। जब आप अपने मन में लगी गांठों को खोलते हैं तो आप अपने साथ सौम्य और धैर्यवान रहें। गांठ क्या होती है? गांठ किसे कहेंगे? गांठ किसे कहेंगे? गांठ मतलब क्या है? नहीं, व्यर्थ चिंतन से। हाँ, जैसे आप कहते हो ना, आम भाषा में सुना होगा, अब तो हमारे बीच में गांठ पड़ गई है, हमारे रिश्तों में गांठ पड़ गई है। एक ऐसा विचार है कि हाँ बोल, कोई ऐसा विचार, एक ऐसी मान्यता जो आपको खुल नहीं रही है, वो पुराने रिश्तों में या पुराने आपके स्वाभाविक संस्कार नहीं ला पा रही है, अटक पड़ गई है। मतलब हाँ, फंस गया, मतलब गांठ लग गई। जैसे धागे में गांठ मार दो तो खुलती नहीं है ना, ऐसे ही वो किसी भी चीज में गांठ हो सकती है। आपके एक संकल्प में कोई मान्यता थी आपकी, मगर उसमें गांठ पड़ गई, आप नहीं मान रहे हो। आप जैसे कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा था, बहुत अच्छा था, मगर कोई एक बात ने आपके मन में गांठ डाल दी उसके प्रति। अब आप उसकी अच्छाइयां आपको होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रही, तो उसको कहते हैं गांठ पड़ जाना। तो ये गांठ किसने डाली? व्यर्थ संकल्पों ने। जो सामने है उसको देखते हुए भी नहीं हम देखना, या अपने संकल्पों में उलझकर वैसा हमने अनुमान लगा देना, कहेंगे गांठ। तो जब अपने मन में लगी गांठों को खोलते हैं तो अपने साथ सौम्य और धैर्यवान रहे। जैसे कोई डर बैठ गया आपके अंदर, था नहीं, किसी बात से बैठ गया, अब वो गांठ पड़ गई, अब डर बैठ गया, बार बार डर लगता है उस चीज से। जरूरत हो तो मदद लें। अब आप चाह रहे हो उस चीज से बाहर निकलना, तो धीरज रखो। बाबा क्या कहते हैं मुरली में? धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। धैर्यवान रहो।
और जरूरत हो तो मदद लो। किसकी मदद लो? अब ये तो हमारे अंदर परखने की शक्ति होनी चाहिए। हर कोई वो आत्मा जो बीके है उससे मदद नहीं ली जा सकती है। वो मदद आपके लिए एक दिन हो सकता है, आज के जमाने में, पहले की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। तो मदद ले। सबसे पहले इस प्रक्रिया में अपने साथ प्यार रखें कि मुझे परिवर्तन होना है स्व कल्याण के लिए। मुझे अपनी आत्मा को इससे बाहर निकालना है, इस उलझन से बाहर निकालना है। पुराने को त्याग देने की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। लेट गो। उसके लिए दुनिया वाले बहुत सिंपल एक टेक्निक अपनाते हैं जो आपको करवाते भी हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये खुद के प्रति भी है। खुद के प्रति बाहरी चीज को नहीं बोल रहे हैं, हम अंदर बोल रहे हैं। अंदर किसको बोल रहे हैं? स्वयं को बोल रहे हैं। मैं अपने आप को ही बोल रही हूं कि मैं आई एम सॉरी, मैंने ऐसा कोई संकल्प किया अपने साथ, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। उन विचारों को त्यागने के लिए, उन्हें लेट गो करने के लिए अपने मन को भी थैंक यू बोल रहे हैं। आई लव यू, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। तो ये बाहर नहीं, अपने अंदर बोलना है हमको। ठीक है, तो यही इसका रहस्य है। जब मैं कहती हूं कि समस्या की आवश्यकता, तो मेरा मतलब होता है कि हमारे कुछ खास वैचारिक तरीकों के अनुसार हमें कुछ बाहरी प्रभावों या अनुभवों की आवश्यकता होती है। हर बाहरी प्रभाव एक अंदरूनी विचार प्रारूप की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होता है। मतलब जो कुछ आपको बाहर दिख रहा है वो आपके अंदर का प्रोजेक्शन है। सपोज एक सिचुएशन है, एक दिन में घटने वाली एक घटना, कोई भी घटी, कोई मेहमान आ गया आपके घर में, या आपको कहीं जाना पड़ा, या एक आप किसी बहस में उलझ गए, वो एक घटना है। अब ये जो बाहर की घटना दिखाई दे रही है, ये अंदर में जो आपके दृष्टि से एक सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो प्रोजेक्शन है। अंदर की जो रील चल रही है आत्मा के अंदर, उसका मिला जुला बाहर में एक प्रभाव है। तो वही ऑथर बोल रही है, केवल बाहरी प्रभाव या लक्षण से लड़ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना है। बाबा क्या कहते हैं इसको? बाबा की भाषा में क्या बोलते हैं इसको, याद है? केवल बाहरी प्रभाव या लक्षण से लड़ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना है। मतलब क्या? क्या कहेंगे? पहाड़ को तोड़ते हैं बच्चे, समस्या के पहाड़ को तोड़ने लगते हैं। हाँ, सुन रहे हैं सभी? जी दीदी, जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाहर से क्या, अंदर से अपने को स्ट्रॉन्ग करो। अंदर नहीं जानी चाहिए समस्या। तो समस्या बाहर है, उसको तोड़ रहे हैं। पत्थर तोड़ने का बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, बाहर में कैसे करूं, इसको कैसे सॉल्व होगी, क्यों हुआ, कैसे बढ़ा हुआ, लेते हैं, सोच के बढ़ा लेते हैं, पहाड़ बना लेते हैं। हाँ। तो वही बोल रही है, केवल बाहरी प्रभाव या लक्षण से लड़ना, क्या करना है? अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना है, तथा अक्सर इससे समस्या और बढ़ जाती है। समस्या इससे कम नहीं हुई, और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि व्यर्थ संकल्प और बढ़ते जा रहे हैं, तो उस समस्या को ऊर्जा मिलती जा रही है। आगे कह रही है, मैं काम का नहीं हूं, इससे टाल मटोल उत्पन्न होती है। अगर हम कहते हैं ना, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है, तो इसका मतलब टाल मटोल कर रहे हो आप। किसी और के सुखी होने का दुख, ये अलग अलग, इसका डिटेल में नहीं जा रहे हम। अपनी काबिलियत कई द्वार खोलता है।
एक 79 वर्षीय एक ग्राहक उसके ऑथर के पास आई। वह गाना सिखाती थी और उसके कई विद्यार्थी टेलीविजन विज्ञापन बना रहे थे। वह भी ऐसा करना चाहती थी लेकिन डरती थी। मैंने उसे पूरा सहयोग दिया और समझाया, आपके जैसा कोई नहीं है, बस जैसे हो वैसे रहो। बाबा क्या कहते हैं, आप जो हो जैसे हो वैसे हो, उसको बाबा स्वीकार करते हैं। मैंने कहा इसे मजे के लिए करो। ऑथर ने कहा उस लेडी को 79 साल की थी, गाना सिखाती थी और उसके जो स्टूडेंट्स थे वो एडवर्टाइजमेंट बना रहे थे। अब उसको भी मन था मैं भी बनाऊं, लेकिन सोचती थी शायद मैं ओल्ड हूं, मैं कर नहीं पाऊंगी। तो ऑथर ने कहा नहीं, मजे के लिए करो, आप एंजॉय करो। बाबा क्या कहते, खेल खेल में करो। वहां पर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उस चीज की तलाश कर रहे हैं जो आपके पास है, यानी अनुभव। उन्हें बताओ कि आपका अस्तित्व है, पीछे नहीं हो जाओ। अभी मुरली पड़ी थी कुछ दिन पहले, बाबा ने क्या कहा था आदि रत्नों से कि आप अपने महत्व को जानो। आप नयों को आगे करते हो तो ठीक बात है, लेकिन जो अनुभव आपके पास है, जो अनुभव की अथॉरिटी आपने जो देखा, वो तो नयों के पास नहीं है। इसलिए आप अपनी वैल्यू को जानो। था ना मुरली अभी 83 में ही थी, पता है, याद है किसी को? अभी पढ़ी थी। उसने कई एजेंट्स और कास्टिंग निर्देशकों को बुलाया और कहा, उस लेडी ने, मैं एक सीनियर हूं और वरिष्ठ नागरिक हूं और मैं कमर्शियल करना चाहती हूं। कुछ ही समय बाद उसके पास एक कमर्शियल था, यानी एक प्रोफेशन आ गया उसके पास, और तब से उसने काम करना बंद नहीं किया। केवल एक विश्वास कि हाँ हम सब कर सकते हैं। 80 साल में क्या होती लोगों की मेंटालिटी, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अरे हम तो बूढ़े हो गए। आप देखा है फॉरेन में बूढ़े लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, और यहाँ इंडिया में कोई बूढ़ा 60 साल के ऊपर हो जाता है तो बैठ जाता है तोंद फुला के, अब हमसे कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे करेंगे। ये आम भाषा जो मैं आत्मा भी सुनती हूँ। मोबाइल फोन में कुछ करना है उनको सिखाने के लिए, नहीं नहीं वो बेटा कर देगा ना, बेटी कर देगी, हमको क्या जरूरत है करने की, कहते सुना है आप? सीखना नहीं चाहते, सीखने की इच्छा उत्पन्न नहीं करते वो। क्यों? क्योंकि बहुत इजी काम हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है आजकल क्या क्या चीजें चल गई हैं। तो उसने कई एजेंट्स, अच्छा ये पढ़ लिया। तो नई कैरियर किसी भी उम्र से शुरू हो सकते हैं, और ये ऑथर जो है ये भी बहुत ओल्ड है, 80-90 साल तक इन्होंने यूट्यूब पर, और जो उन्होंने ट्रेन किया लोगों को, जो इसके पास कला थी वो लोगों को दी। और पॉजिटिव एफर्मेशंस लुइस एल हे के नाम से निकालेंगे, 1-1 घंटे के पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। उसमें सिर्फ अच्छा अच्छा इंग्लिश में है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी लोगों ने किया है, मगर सिर्फ अच्छा सोचना, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारा परिवार, उसके साथ परमात्मा है, उनके साथ सब कुछ अच्छा होगा। हम लोग डरते हैं ना कई बार, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। ऐसे अफर्मेशंस हैं उनके साथ, बिल्कुल सिंपल। उनको रोज सुनते हुए सो जाओ, जो लोग आम लोग करते हैं, बाबा को जो नहीं जानते। तो अब वो ऑथर तब से काम करना उसने शुरू करा, और मजे के लिए कर रही हूं, कि मैं कमाने के लिए नहीं कर रही, एंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में है, आत्मनिंदा अपने लक्ष्य से भटकना है। अगर हम अपनी खुद की निंदा करते हैं तो यह केवल टाल मटोल और आलस्य को बढ़ाता है। अपनी मानसिक ऊर्जा को पुराने विचारों को छोड़ने और नए विचारों को अपनाने में लगाना चाहिए। कौन सी ऊर्जा को? जो इसमें व्यतीत कर रहे हो, आलस में, नहीं होगा, मेरे दर्द है, ये है, वो है, तो उन विचारों को अच्छी चीजों में लगाओ। वो बाबा कहते हैं ना, संकल्पों को कमाई करो। ये कमाई क्या है? श्रेष्ठ संकल्पों को जमा करना। मैं अयोग्य होने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूं, ये है अवेकनिंग। हाँ मैं तैयार हूं, मुझ में जो ये
कमी नहीं कहेंगे, ये जो मैं अयोग्य समझ रहा हूं इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इस सोच की, मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। बाबा कहते हैं ना, लेट गो, जाने दो, दे दो बाबा को। मैं जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त करने का हकदार हूं। बाबा कहते हैं आप अधिकारी आत्मा हो, आपका अधिकार है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और अब मैं इसे स्वीकार करने के लिए प्यार से अपने आप को अनुमति देता हूं। यस, आई कैन डू, आई अलाउ माई सेल्फ टू रिसीव लव ऑफ गॉड, टू रिसीव पीस ऑफ गॉड। जब मैं कुछ दिनों तक बार बार ये शपथ लूंगा, बार बार ये जो बोला ना, मैं अयोग्य होने के हकदार को छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये शब्द उन्हें आते ही नहीं है, देने पड़ते हैं। जिसको बाबा कहते हैं सोमान और शुद्ध विचार, ये है ही नहीं किसी के पास। मुरली देती है ना ये आपको रोज, तो उन लोगों के पास भी नहीं है, तो उनको एक मंत्र की तरह देना पड़ता है कि रोज रटो इस चीज को। तो जब मैं कुछ दिनों तक बार बार ये शपथ लूंगा या लूंगी, तो टाल मटोल का मेरा बाहरी प्रभाव स्वतः ही कम होना शुरू हो जाएगा। जब मैं अपने भीतर आत्म योग्यता का तरीका उत्पन्न कर लूंगा, तो मुझे अपने भाग्य को टालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसको छोड़ते हैं। मैं अपने अंदर के उस दृष्टिकोण को छोड़ना चाहता हूं जो मेरी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। ये है रेडी होना, तैयार करना आत्मा को उस चीज को बाहर निकालने के लिए। रेडी स्टडी गो करते हैं ना एथलेटिक्स। यस, आई एम रेडी स्टडी, यानी इसको बाहर लेकर आओ, गो, फेंक दो बाहर। चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अपनी भ्रिकुटी में महसूस करते हुए एक ऐसा विचार जो परेशान करता है या नेगेटिव है या बीच बीच में आ जाता है, उसे स्मृति में लेकर आए, निकालने के लिए। याद नहीं करना, उसको निकालने के लिए ऊपर लाना पड़ेगा ना, उसको डब्बे से अंदर निकालना पड़ेगा। लेकर आए। और अब उसको मन से अपने को सामने देखते हुए उंगली से उसके पर क्रॉस मारें। भ्रिकुटी में वो एक विचार आया, उसको आप क्रॉस मार रहे हो, क्रॉस नहीं चाहिए। अब उसके ऊपर एक साइन बनाओ, उल्टा 8 लेटा हुआ, उसी क्रॉस के ऊपर लेटा हुआ 8, इन्फिनिटी का साइन बोलते हैं इसको, यानी अब हमेशा के लिए ये विचार उसको मैं त्याग रही हूं। इन्फिनिटी का साइन 8 बार बनाओ, 8 लेटा हुआ 8 बार। हुआ? समझ आया सभी? क्या? उल्टा 8 क्या होता है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे बनाते हैं? सीधा खड़ा हुआ ऊपर गोल, नीचे गोल होता है ना। अब उसको लेटा हुआ 8 बनाना है, साइड से लेफ्ट साइड गोल, राइट साइड गोल, बस। ये साइन मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी का साइन होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या बोलते हैं? अनगिनत, जिसका कोई अंत नहीं। हाँ, तो हमने क्या करा, उसको हमेशा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए उसको कट कर दिया। ये एक ऐसा थॉट, मतलब ऐसा एक करा, ये हमने देखा था एक जगह, ऐसे किसी ने, जो माइंड मैनेजमेंट वाले थे ना, वो करवा रहे थे। तो ये कुछ नहीं है, ऊर्जा है। ऊर्जा को हमने मन से उसको कट कर दिया, क्रॉस, नेग्लेक्ट, मुझे नहीं चाहिए, फेंक देना। जैसे हम क्या करते हैं, काला काला धुआं निकल रहा है, जा रहा है मुझ में से, बस ये भी वैसे ही है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं।
तो हम क्या है, उस दृष्टिकोण को या उस थॉट को छोड़ना चाहते हैं जो हमारी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आप जब भी अपनी बीमारी या समस्या के बारे में सोचें तो बार बार अपने आप से ये बात कह सकते हैं। कभी डर लग रहा है कि किसी को ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे तो नहीं हो जाएगी। ये बहुत प्रैक्टिकल हमने देखा है। किसी को ऐसी बीमारी हो गई तो सामने वाला सुन रहा है, वो कहता है मैं ऐसे करता था, मेरे को ये हो गई, अरे मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा ऐसा। मुझे तो नहीं हो जाएगा। बार बार हाथ धोना, अरे उसने हाथ नहीं धोया, ऐसा हो गया, मैं भी हाथ धोता हूँ। ये ओसीडी हो गया था कुछ लोगों, उसको कहते हैं ओसीडी, एक वहम पैदा हो जाना। तो जब भी आपकी बीमारी या समस्या के बारे में सोचें तो बार बार अपने आप से ये बात कहें, क्या कि मैं इस थॉट को या इस आदत को छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं छोड़ता हूं। आप जिस पल ये कहते हैं, बाबा कहते हैं ना बार बार मुझे दो, बाबा को सारे बोझ दे दो। अब दुनिया वाले क्या करें, वो इस तरीके अपनाते हैं, हमारे पास तो है ना। आप जिस पल ये कहते हैं आप पीड़ित वर्ग से निकल जाते हैं। जिस पल ये आप सोचते हैं, तो जो पीड़ित वर्ग मतलब जो इस दुख से पीड़ित हैं, उस वर्ग से यानी उस लोगों के बीच से आप निकल के दूसरी ऊर्जा में आ गए। जैसे बाबा समूह देखते हैं ना, ये बच्चे पहले नंबर के बच्चे, ये दूसरे नंबर के, ये तीसरे नंबर के, ये चौथे की तो बात ही नहीं करता हूं। ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं लोगों की, जो बहुत दुखी हैं, कम दुखी हैं, खुश रहते हैं, जो बहुत खुश रहते हैं। तो जो बहुत दुखी वाले लोगों से आप उससे कम वाले में आ गए, पीड़ित वर्ग से निकल गए। समझ आ रहा है? आप लिखकर रेस्पॉन्स कर सकते हो। हाँ, तो अब आप असहाय नहीं हैं, आप अपनी शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। अपनी शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ऐसा कर सकती हूं। आपने सोमान को स्वीकार किया। आप कह रहे हैं मैं ये समझ रहा हूं कि इस स्थिति को मैंने ही उत्पन्न किया है, लेकिन ये समझकर गिल्टी फील नहीं करना। ये एक नॉलेज है कि हाँ, मेरे ही विचारों के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन उस दुख में नहीं जाना कि हाय रे मैंने ऐसा क्यों किया, वो नहीं। अब मैं अपनी शक्ति वापस लेता हूं, यानी हम जो खो गए थे, बाबा कहते हैं अपना स्वराज्य वापस लेते हैं। हमने सारा राज्य, सारा हक किसको दे दिया? मन जो चाहे वो कर रहा था, बुद्धि जहां चाह रही वहां जा रही थी। अब हम अपने स्वराज्य में आ गए। मैं स्वराज्य अधिकारी, मैं मालिक हूं, तो मैं अपनी शक्ति वापस लेता हूं। मैं इस पुराने विचार को छोड़ना और उसे जाने देना चाहता हूं। ऐसा करने से ही आप एक स्टेप ऊपर पहुंच गए। अब बता रही हैं आत्मनिंदा। मेरे पास एक ग्राहक है ऑथर के पास, जो अपने नकारात्मक विचारों को सहन ना करने पर ढेर सारा मक्खन और अपने सामने पड़ने वाली हर चीज खा लेती है। न्यूज में सुना होगा आपने, कहीं किसी ने बैटरियां निगल ली, कोई गिलास पता नहीं कैसे कैसे टुकड़े खा गया, कोई पत्थरों को निगल गया, उसके पेट में से ऑपरेशन करा तो इतनी सारी, अभी कोई बता रहा था बैटरी किसी ने खा ली। ये क्या है? मानसिक असंतुलन के कारण जो सामने दिखा वो खा लेते हैं। इसीलिए जिनको टेंशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा खाते हैं। तो जब वह छोटी थी, वह डिनर टेबल पर घूम घूम कर सबका छोड़ा हुआ भोजन खा लेती थी और मक्खन का पूरा स्टिक खा जाती थी। क्यों ऐसा करते हैं? इसका साइकोलॉजिकल रीजन बता सकते हैं? ये तो ठीक है, टेंशन थी, मगर उस टेंशन में विचार कौन सा था? हाँ,
ध्यान भटकाना उस चीज से, क्योंकि खाने लगते हैं आप तो बिजी कर लेते हैं दिमाग को, दिमाग भारी होने लगता है। जो सोचना नहीं चाहता, तो जब ज्यादा खाना खाते हैं ना, तो अल्कोहलिक होने के कारण, खाने में अल्कोहल होता है, यानी उसको खाने के बाद आपको नींद आती है, तो ज्यादा खाने से आपका दिमाग कम चलता है। पेट को पचाने के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन आपका यहां आ जाता है पेट की तरफ, दिमाग से हटकर, तो विचार धीमे पड़ने लगते हैं। तो ज्यादा खाता है इंसान ताकि दिमाग ज्यादा ना चले। कहते ना सो जाते हैं लोग ज्यादा खाने वाले, और कम खाओगे तो ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो ब्रेन को सुलाने के लिए ज्यादा खाओगे। आया समझ में? ठीक है, इसलिए ज्यादा खाते हैं। लेकिन उनके परिजन यह देखकर हंसते थे और उन्हें वो बहुत प्यारी लगती थी लड़की, कि वो देखो मक्खन खा रही है, छोटा बच्चा ज्यादा खाता है, तो क्या कहते हैं, अभी तो इसकी उम्र है। उसे अपने परिवार से मिलने वाला यह लगभग इकलौता अनुमोदन था। जब आप स्वयं को फटकारते हैं, जब आप अपने आप को छोटा देखते हैं, जब आप अपने आप को पीटते हैं, तो आप किसके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? हमने अपने लगभग सभी दृष्टिकोण, चाहे वे नकारात्मक या सकारात्मक, उस समय ही स्वीकार कर लिए थे जब हम 3 वर्ष के थे। जब बहुत छोटे 3 साल का बच्चा था ना, तब हमने आसपास की सभी चीजों को ग्रहण कर लिया। और उससे भी कहते हैं, पेट में जब बच्चा होता है तब वो विचार माँ के सारे ग्रहण कर लेता है। तब से हमारे अनुभव उसी पर आधारित रहे हैं जो हमने उस समय अपने और जीवन के बारे में स्वीकार और विश्वास किया था। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, हम आम तौर पर अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप जिस व्यक्ति को फटकार रहे हैं वह आपके भीतर का 3 साल का बच्चा है। इसीलिए क्या कहते हैं, मन तो एक बच्चा है। तो इसमें ऑथर यही बता रही है कि चलो जो भी कुछ हुआ आपके साथ, चाहे वो आपके पेरेंट्स के कारण हुआ या आप करते हो, अभी इसी वक्त में आपकी शक्ति है, आप उसे बदल सकते हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डरने और आशंकित होने के लिए अपने आप से क्रोधित हो जाते हैं, कई बार डर जाते हैं ना, तो अपने आप को ही गुस्सा करते हैं, अरे मैं क्यों डर गया, मैंने ऐसा डाउट ही क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अपने आप को 3 वर्षीय एक बच्चे के रूप में देखें। ऐसे भी मेडिटेशंस हैं। 3 साल का बच्चा और आप, वो आप ही हो, और आप उसको गोद में उठाए प्यार कर रहे हो। क्या आप उस पर क्रोधित होते या आप उसे अपनी बाहों में लेकर दिलासा देते जब तक कि वह सुरक्षित और सहज नहीं महसूस करने लगता? ये आई एम सॉरी थैंक यू वाले में भी ऐसा एक मेडिटेशन है कि मेरा बच्चा हूं मैं, मेरा मन है, मैं उसको गोद में उठा रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अपने आप को प्यार कर रही हूँ। तो अपने आप को प्यार करने के लिए बाबा क्या कहते हैं, अपना स्वरूप सामने देखो, अपना संपूर्ण स्वरूप सामने देखो और एक तरफ अपने को खड़ा करो। अब उसको देखो कितना सुंदर है, ये एक देवता है, कितना मनमोहक उसका स्वरूप है, ये आप ही हो। अपने इमर्ज करो अपने अलग अलग स्वरूपों को, तो वो है अपने आप से प्यार करना। मगर दुनिया वाले उसे नहीं जानते, तो उसको बच्चे के रूप में देखते हैं, और वो भी बहुत कारगर है। तो जब आप छोटे थे तो आपके आसपास मौजूद वयस्कों को ये मालूम नहीं रहा होगा कि उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा है। छोटे बच्चे को हम डांट देते हैं, उसके सामने कहने लगते हैं ये तो बिल्कुल बुद्धू है, वो देखो वो कितना अच्छे से खेल रहा है, आप भी ऐसे खेलो। लेकिन आपको नहीं पता ये बात उसके अंदर कितनी गहरी जा रही है। जब अपने जीवन में आप व्यस्त हैं और यदि आप अपने अंदर के बच्चे को दिलासा नहीं दे रहे हैं, तो यह वास्तव में बहुत दुखद है। अतीत में जो हुआ वह हो चुका, अतीत में जो हुआ हो गया और अब वह समाप्त हो चुका, लेकिन यह वर्तमान है।
और अब आपके पास अपने आप से ऐसा व्यवहार करने का अवसर है जैसा व्यवहार आप चाहते थे। एक डरे हुए बच्चे को दिलासा देने की जरूरत है, ना कि डांटने की। अपने आप को डांटना आपको और भयभीत करेगा और आप किसी की ओर नहीं मुड़ सकते। जब आपके अंदर का बच्चा असुरक्षित महसूस करता है तो वह बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अपने प्रति दयालु बने। इसको बाबा कहते हैं अपने प्रति रहम करो। अपने आप को प्यार करना और स्वीकार करना शुरू करें। उस छोटे बच्चे को अपनी उच्चतम क्षमता में अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए इसी की आवश्यकता है। ये 6 चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन उठ सकता है, चलो मैंने तो स्वीकार कर लिया, अब जो सामने वाला आपका, जिसको आप अपना कहते हो, आपके करीबी हैं, वो उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो अब उनके लिए क्या करें हम? है ऐसा? उनके लिए क्या बताया बाबा ने? क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो हो सकता है आप ही हो, आप पेरेंट्स थे, बचपन में आपके छोटे बच्चे थे, ज्ञान आपको अभी मिला मगर उस समय आपकी भाषा कुछ और थी। आज आपको एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या करना चाहिए बताओ? क्या करना चाहिए? अब तो वो उम्र बीत गई, उन बच्चों की भी बीत गई। हाँ, प्यार करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। एक एक करके बोले। अनुभव, हाँ बोलिए। हाँ, यही मैं कहने लगी कि उनको बहुत ज्यादा, मतलब मेरे ऐसे बच्चे मैंने देखे भी हैं सच में। तो वो उनको अब पता है क्या, उनको अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा, वो अपने पेरेंट्स से ना बहुत इरिटेट रहते हैं। लेकिन अब हम उनसे ना सुबह जैसे मॉर्निंग में वो सॉरी वाला जो करते हैं ना, वो भी उनको इमर्ज करके करें और बहुत प्यार करें, बहुत ज्यादा प्यार करें। ये वाले इसका इफेक्ट आया है, इसका इफेक्ट भी आया है। देखिए वो बच्चे जो इतने माँ बाप से नफरत करने लग गए थे ना, सिर्फ अपने माँ बाप की पुरानी बातों को याद करते थे। जब आपने मेरे को यहाँ मारा था, आपने मेरी यहाँ इंसल्ट की थी, बिल्कुल वो बातें उनको मैंने की तरह मार रहे हैं वो आज। कि आपने, वो कहते थे हमने आपको जो प्यार किया वो नहीं आपको नजर आया, कहता वो नहीं हमें याद, हमें जो आपने मारा ना, हमें आपने इतना जलील किया था यहाँ, वो बातें हमारे दिमाग में छप गई है। कहते बिल्कुल हमें आप अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल छपेंगी, क्योंकि 3 साल का बच्चा 1 साल से लेकर वो उस समय उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिव है। तो वो दीदी वो ये सॉरी वाला ना वो बहुत इफेक्टिव है। और साथ में अब हमें अपनी गलतियां महसूस हो रही है ना, अब हम उनके सामने अब उनको क्या करते हैं, प्यार की वाइब्रेशन, प्यार जितना दे सकते हैं तब उनके वो पुराने जख्म भर सकते हैं। हाँ, आपको कहकर प्यार नहीं जताना है, आपको मन से इमर्ज करना है। और उसमें गिल्टी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, उसमें बस ये एहसास, आपको पता है कि हाँ ऐसा हुआ, अब आप आई एम सॉरी थैंक यू करेंगे ना, तो जो उनके अंदर वो जो गहरा बैठ गया था वो ऑटोमेटिक उनके अंदर पहुंचकर निकालेगा उन चीजों को। कह रही हूँ दीदी, प्रैक्टिकल है, सच में किया है, वो बहुत इफेक्टिव रहा है, उन बच्चों पे असर हुआ है। तो अब हमारा यही काम है कि जो हुआ पीछे हुआ, जो हमारे सामने जो जिनको करीबी मानते हैं, वो आज ऐसी हमको सिचुएशंस दिख रही हैं, उनके अंदर कोई डर दिख रहा है, स्टेज फियर दिख रहा है, उनके अंदर कोई आत्मविश्वास की कमी दिख रही है, वो सब हमारे कारण है। आधा तो उनका पिछला लेकर आए हैं और आधा हमने उन्हें बचपन में दे दिया है। तो अब उस चीज को निकालने के लिए ये आई एम सॉरी थैंक यू वाला, ये 1-2 बार दिन में बैठकर करने से बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। और उनके अंदर जो मानसिक विकृतियां जो छोटी मोटी होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और इसको बाबा सकाश कहते हैं। सकाश में क्या है, आप उनके मन से मन बात करना, यही सकाश है ना। तो अमृत वेले भी ये किया जा सकता है, मन से मन की बात करें, उन्हें आत्मा देखें और उन्हें जो चेंज कराना है वो बोले। और दिन में ये अभ्यास करो आई एम सॉरी थैंक यू वाला, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो लास्ट में है, इस जीवन की अनंतता में, ये इस चैप्टर का नटशेल है, जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है।
मैं अपने भीतर किसी प्रकार के प्रतिरोध को ऐसी वस्तु के रूप में देखता हूं जिसे छोड़ना जरूरी है। हम अपने अंदर जो ये प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं, जो चैप्टर में शुरू में बताया था, उनका मुझ पर कोई जोर नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई ये थॉट आता है, नहीं रहने दो ना, ये नहीं होगा तुमसे, तो इस थॉट को मैं छोड़ने के लिए इसका मुझ पर कोई जोर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं और अधिकारी हूं। किस चीज का अधिकारी हूं? सब कुछ अच्छा पाने का अधिकारी हूं। अपनी दुनिया में मैं शक्तिशाली हूं। मैं बहता हूं अपनी जीवन में हो रहे परिवर्तनों के साथ। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं अपने आप को और अपने परिवर्तन के तरीके को स्वीकार करता हूं। जो कर सकता है सबसे बढ़िया कर रहा हूं। हर दिन आसान होता जा रहा है। ऐसे नहीं, ये दुनिया तो बहुत बेकार है। साकार मूल्यों में बाबा कहते थे, मगर अभी अव्यक्त मूल्यों में बाबा सब पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि वो समय था जब वैराग्य दिलाना था बाबा को, मगर अब समय है जो हमें अनेकों को दिलाना है। तो अपने को स्वमान में स्थित करना है। मैं खुश हूं मैं अपने सदैव परिवर्तनशील जीवन की लय और प्रवाह में। आज एक अद्भुत दिन है। मैं इसे ऐसा बनाना चाहता हूं, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये ना, ये जो इस चैप्टर से ये निकला, इसमें एक एक चैप्टर के पीछे कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, अपने प्रति वो स्वीकार करने हैं। सब बढ़िया है। यूनिवर्स इज विद मी। यूनिवर्स हमने बनाया है। अब जो हमने बना दिया, बना चुके, उसको बाबा जिसको कहते हैं आप विघ्न विनाशक हो, तो ये स्वमान भी हमारा बहुत काम करता है। वो करें जैसे दीदी वो बाबा का सुमान लिया, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। बस बस वही करना है हमको। तो ये बाबा की हाँ ओम शांति दीदी। ये अपने बीके डॉक्टर गिरीश भाई जी है ना, जो इनके एक लेक्चर में सेम आया था। तो उन्होंने, जैसे आपने बोला ना, ज्यादा खाने से ब्रेन थक जाता है, नींद आती है, तो वो कहते थे जनरली भी अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए ना, जिससे परिवार में, आपके वर्क प्लेस पे, तो आर्ग्यूमेंट करने की बजाय ना, और सिचुएशन खराब करने की बजाय अपने आप को थोड़ा सा कुछ खा के ना सो जाओ। सोने के बाद उठोगे ना, उसका असर खत्म हो जाता है बाद। हाँ, बताते होंगे, क्योंकि आम लोगों के लिए वो है ना, खाना खाने से क्या है, नींद आ जाएगी। जी जी, वो कहते खाना मत छोड़ो टेंशन में। और कई लोग तो, अब मेरा तो ये एक्सपीरियंस की टेंशन में खाना ही नहीं खाती थी। तो फिर सब यही कहते थे खाने से थोड़ा नाराजगी है, हमसे है ना नाराजगी। हाँ, लोग छोड़ देते हैं। तो खाना खाने के वो एक अलग थॉट है। हाँ, कि मुझे सोचते ही रहना है। अब सोचते रहने के लिए तो उल्टा करना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। तो अच्छा, फिर उससे नींद आ जाती थी। तो वाकई जब वो सो के उठते थे ना, वो कोई भी अपने कुलीग्स की या मीटिंग्स में कोई प्रॉब्लम होती थी, उसका टेंशन खत्म हो गया। कहते ये तो बोला गया, कोई बात नहीं, हमारे लिए थोड़ा अब खत्म हो गया, आगे नहीं शुरू करेंगे ऑफिशियली घर में भी। लेकिन उस समय क्या था ना, देखो हमारा जीवन जो था उस समय थोड़ा पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा बैलेंस, या उस समय इतना वक्त होता था जो हम इन चीजों पर सोच भी पाते थे। अभी वो नहीं है, बहुत फास्ट हो गई हर चीज, तो उतनी पेशेंस नहीं रह गई है लोगों में, वो अति में चली जा रही है चीजें। ये तो है, लेकिन फिर भी चलो, अगर संगठन में या कैसे भी कुछ होता है तो चेंजेस आती हैं। तो ये हम सबके ऊपर ही डिपेंड है कि अब हमारे हाथ में ही है बागडोर, हम ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, नॉलेज हमारे पास है। तो इसको बाबा कहते हैं ना, बच्चे आप ही डाली है ना, जिम्मेवारी दी है ना। हाँ, ये आप ही कर सकते हो, आप ही सकाश दे सकते हो, आप ही उनके लिए अच्छा सोच सकते हो। इसीलिए अपने विचारों पर थोड़ा ध्यान देकर किसी के लिए कोई भी व्यर्थ विचार ना करें, वो उस आत्मा को और ज्यादा वो परेशान कर सकता है, हमें पता नहीं चलता, और अपना भी कर्म भी विनाश हो जाता है। हाँ, ठीक है, चलिए, ओम शांति। ओम शांति।